हेलो जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ चौथा लेसन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए हम लोग इस चैप्टर से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोगों का चैप्टर है दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएँ। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोगों के किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जैसा कि दोस्तों इसमें पूरा एकदम एक छोटा से छोटा शब्द लिखना रहता है, तभी हमारे सेमेस्टर एग्जाम में हमको अंक प्राप्त होते हैं। जैसे दोस्तों इसमें दिया है पूर्ण संख्या में प्रत्येक बाई अंक पहले एक 10 गुना होता है। दशमलव संख्या में दशमलव के दाहिनी ओर का प्रत्येक अंक अपने पूर्व के अंक के 1/10वां भाग होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसको कैसे निकालना है। इकाई पूर्ण संख्या तथा भिन्न संख्या को दशमलव बिंदु द्वारा अलग करते हैं। जैसे दोस्तों आगे दिया है निम्न संख्याओं के आधार पर अध्यापक को छात्रों को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि दाएं और बाएं स्थानीय मानों के नाम एक जैसे हैं, लेकिन दशमलव के स्थान से यह सममित नहीं हैं। जैसे दोस्तों इस प्रकार दिया है 536.95 में दशमलव के बाईं ओर 536 पूर्णांक है। यहाँ 6 का स्थानीय मान इकाई है, 3 का स्थानीय मान दहाई है, 5 का स्थानीय मान सैकड़ा। जैसे 6 इकाई, 3 दहाई, 5 सैकड़ा। इस तरीके से देखिए 500 इसका मान हो जाएगा इकाई 6, दहाई 10 जुड़ जाएगा 30 और प्लस 5 में सैकड़ा 5, इसका स्थानीय मान हो जाएगा दोस्तों। अब अगला दशमलव का कैसे स्थानीय मान ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार दशमलव की दाहिनी ओर 9 का स्थानीय मान इकाई का 1/10वां भाग और 5 इकाई का 100वां भाग। जैसे दोस्तों देखिए हम लोगों का दशमलव इधर उल्टा चलता है, इधर से इकाई दहाई सैकड़ा इस तरीके से। तो इसमें दिया है 9 का 9/10, अब 5 का 5/100। देखिए इसको दोस्तों भिन्न में बदल के निकाला गया है 10वां भाग 100वां भाग 9/100 10 प्लस 5/100, तो इसका काउंट हो जाएगा 95.95। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में कैसे लिखें। दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलने के लिए दशमलव भिन्न में से दशमलव को हटाकर हर में 1 लिखते हैं और दशमलव चिन्ह के बाद जितने अंक हैं उतने शून्य उसके बाद लगाते हैं। देखते हैं दोस्तों कैसे उदाहरण से समझते हैं हम लोग। 0.85 दिया है तो इसको हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे इकाई दहाई, तो टोटल हम लोग इतना दशमलव यहाँ पे लगा, दशमलव को हटाने के लिए इकाई दहाई, यानी कि 2 अंक इधर गया है तो 1/100 हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा। अब इसको हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं तो 70/20 आएगा। अगला है हम लोगों का जैसे 2.004 को भिन्न रूप में कैसे बदलेंगे। जैसे 2.004 दिया है तो दशमलव हटाने के लिए 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो लग जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से। दशमलव संख्याओं को जोड़ घटाना उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उदाहरण के लिए जैसे में हम लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण देते हैं। दशमलव संख्या के जोड़ने वाली संख्या को इस प्रकार लिखते हैं कि प्रत्येक दशमलव संख्या का दशमलव ठीक सीधा हो, ऊपर नीचे। बाकी अंकों को उनके स्थान पर लिखते हैं, साधारण जोड़ की तरह अंकों को जोड़ते हैं। जैसे दोस्तों नीचे देखते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ दिया है 51.3 धन 6.079 प्लस इतना अलग अलग हम लोग जोड़ के देखेंगे। और नहीं तो एक ही में जोड़ते हैं दोस्तों। देखिए 51.3 फिर 6 पूर्णांक है तो 6 पूर्णांक के नीचे दशमलव के नीचे यहाँ जीरो लगा सकते हैं दोस्तों 2 ठो, फिर यहाँ भी जीरो लिख सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है, 48 धन 8 गुणे 0.75 माइनस 5 का मान निकालिए। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। 48 प्लस 6 माइनस 5
जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 0.75, तो इसको पहले हम लोग भिन्न में बदल के इसको डिवाइड कर लें। यहाँ गुणे 8 दिया है, तो इसको हम 15 पच्चे 75 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 5 दूनी 10, 50, 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ दोस्तों 6 आ गया है। इसी तरीके से हम लोग जोड़ देंगे, उत्तर हो जाएगा 49। दशमलव संख्याओं का आपस में गुणा उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। पहले संख्याओं को बिना दशमलव मानते हुए गुणा करते हैं, फिर दोनों संख्याओं में दशमलव के दाहिनी ओर अंक गिन लेते हैं। गुणनफल में दाहिनी ओर से अंक गिनकर दशमलव लगा लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया है, तो पहले हम लोग इसका जैसे 2.5, 1, 3, 1, 4, 3 दिया, गुणे 1.1 दिया, तो पहले हम लोग इसका गुणा कर लेंगे। फिर एक अंक बाद इसमें लगा है, इसमें 1, 2, 3, 4 अंक बाद, एक यहाँ 4 यहाँ 4, एक 5 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे लगा के 1, 2, 3, 4, 5 अंक के बाद दशमलव लग गया है। इस तरीके से हम लोग दशमलव का गुणा करते हैं। गुणा करते समय हम लोग दशमलव को देखते नहीं, बाद में दशमलव लगाते हैं। अगला दोस्तों दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति की। जैसे आप दिया है दोस्तों 75 में 10 की भाग देने के लिए कहा गया। 75/10, तो इसमें एक जीरो, तो इसे एक जीरो लग जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे करके सब में लिखना है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, जैसे इसका उत्तर देखिए दोस्तों, यहाँ पे हल किया गया है, देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताइए। वह साधारण भिन्न जिनका हर 10 अथवा 10 का कोई घातांक को दशमलव भिन्न कहलाती है। कोई घातक हो दशमलव भिन्न कहलाती है। दशमलव भिन्न का ज्ञात करने के लिए शिक्षक की निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। दशमलव भिन्न का ज्ञान कराने के लिए सामान्य भिन्न के ज्ञान को आधार बनाएं। छोटे से छोटे भिन्न को दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने का प्रयास करें। दशमलव भिन्न का प्रारंभिक ज्ञान स्थूल वस्तुओं के माध्यम से दिया जाए। यह बात का ध्यान रखा जाए कि साधारण और दशमलव भिन्न में अंतर केवल इतना है कि साधारण भिन्न के हर कुछ भी हो सकते हैं, किंतु दशमलव भिन्न के हर सदा 10 के घातांक हो सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगला दिया, बालकों की रेखाओं खींचकर नपवाई जाती है, जो फुट के बराबर हो जाए। जब छात्र इसके अभ्यस्त हो जाता है तो उसे इस प्रकार की रेखाएं खिंचवाकर नपवानी चाहिए। उदाहरण दोस्तों देखते हैं हम लोग। जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है 85.23 निम्न प्रकार लिखा जाए, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे इकाई दहाई दशमलव हटा के इसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे काउंट किया गया है 85 धन इकाई दहाई, इकाई 100, 1/10, 3/100, इसको फाइंड आउट करने के बाद 8, 5, 2, 3 इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। इकाई दहाई दसवां सौवां भाग, जैसे इकाई दहाई सौवां भाग, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हम लोग किस टाइप से पूछा जा सकता है, दशमलव संख्या की भाग विधि द्वारा बताइए उदाहरण सहित। तो हम लोग देखते हैं दशमलव संख्या से भाग देते समय पहले अंश और हर को पूर्णांक में बदल लेते हैं। दशमलव भिन्न को अंश और हर को पूर्णांक में बदल लेते हैं। दशमलव भिन्न को दशमलव बिंदु के बिना भाग देते हैं, फिर भागफल और भाज्य के दशमलव के अंक गिनकर दशमलव लगाते हैं। जैसे दोस्तों हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं 0.63 भागे 7, तो इसको हम लोग पहले इसका दशमलव काउंट कर लेते हैं। पहले दोस्तों हम लोग इसे भाग देते हैं 7, 9, 63, 1, 2 अंक पे दशमलव है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ दोस्तों दिया है 63/7, 9,
तो इस तरीके से आता है। हम लोग लिख सकते हैं 0.09, इसका गुणा करेंगे 0.09 में 7 का 9 7 63। अब 2 अंक पे दशमलव लगा, 1 2 अंक पे, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ऐसे ही अगला चैप्टर है हम लोगों का दोस्तों महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा, भाज्य और भाजक संख्याओं का अर्थ। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोगों के सेमेस्टर एग्जाम में इस चैप्टर से किस टाइप से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। महत्तम समापवर्तक से आप क्या समझते हैं? दो बहुपद का माशा ज्ञात करने की विधि बताइए। तो हम लिख सकते हैं उस बड़ी से बड़ी संख्या बीजी अक्षर अथवा व्यंजकों को जो 2 या 2 से अधिक दिए हुए व्यंजकों में से प्रत्येक को पूर्ण विभाजित करके दिए हुए व्यंजनों को महत्तम समापवर्त है। जैसे हम लोग उदाहरण से समझ सकते हैं दोस्तों, दो बहुपदों का माशा ज्ञात करने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि प्रयोग की जाती है, और एक है दो बहुपद के गुणनखंड करते हैं, इसके लिए अन्य नियम। जैसे दोस्तों ये सूत्र आप लोग पढ़ा होगा, तो हम इसको याद रखना है। a-b का होल स्क्वायर, एक कोष्टक में a+b, दूसरे कोष्टक में a-b, a की घात 4 -b की घात 4, तो इसका सूत्र हो जाएगा a+b a-b a² + b²। ऐसे ही इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है लघुत्तम समापवर्त से क्या तात्पर्य? दो बहुपद का लासा ज्ञात करने की विधि बताइए। कैसे दो बहुपदों का लासा ज्ञात किया जा सकता है? वह छोटी से छोटी संख्या बीजी अक्षर व व्यंजकों, जैसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं, 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं बीजीय अक्षरों व व्यंजकों में से प्रत्येक के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, दिए हुए संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। जैसे दोस्तों x और y का लघुत्तम हो जाएगा x गुणे y, xy। अगला क्वेश्चन हम लोगों को किस टाइप से पूछा जा सकता है? इसकी दोस्तों पूछा है दो बहुपदों का लासा विधि भी पूछा है। हम लोग विधि को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। गुणनखंड विधि, प्रथम विधि, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम विधि हम लोग जैसे गुणनखंड विधि, द्वितीय विधि गुणनखंड विधि जैसे गुणा करके जैसे हम लोग किए हैं। द्वितीय विधि संख्यात्मक गुणनखंडों का लासा ज्ञात करते हुए दोनों व्यंजकों के सभी विभिन्न गुणनखंड ज्ञात करते हुए, जिसमें एक गुणनखंड केवल एक बार होता है। अब अगला दोस्तों इनमें इसको किस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अपवर्तक किसे कहते हैं? कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। जैसे दोस्तों देखते हैं दो संख्या है, अपवर्तक इसका हो जाएगा 1 2, क्योंकि 1 और 2 से विभाजित हो जाएगी। 6 जैसे 1 2 3 6 से विभाजित होगा, इसका जो जिस संख्या से विभाजित होगा वही उसका अपवर्तक होगा। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं क्या क्या विशेषता है। एक, प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होता है, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? अपवर्त गुणज को बताइए। जैसे 1 7 5 8 7 12 के अपवर्त गुणज क्या है? चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। जैसे इसका हो जाएगा 1 गुणे 1, जैसे 7 का, जैसे इसमें गुणा समझ लीजिए, गुणा एक प्रकार का। जैसे दोस्तों 1 है 1 2 3 ऐसे क्रम चल 7 के 7 7 14 17 का ऐसे ही चलता रहेगा इसका अपवर्त। मतलब उसमें +7 करते हैं, +8 जिसका रहेगा करते रहना है। जो ऊपर हम लोग विधि से किए हैं उसको उसी को इसमें डिफाइन किया गया है। जैसे कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त्य होती है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त्य उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या अपरिमित असीमित होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त्य है। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से गुणा करने पर संख्या अपवर्त्य प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाए? दो संख्याओं का माशा 15 तथा उनका गुणनफल 900 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। जैसे ये सूत्र है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर माशा गुणे लासा। तो गुणनफल दिया है 900 बराबर माशा दिया है 15 गुणे लासा को x मान देंगे। तो 900 बटा हम लोगों को हो जाएगा 15, तो इसको 60 6 बार जाएगा, 15 छक्का 90, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा माशा। उभयनिष्ठ गुणनखंड से क्या तात्पर्य है?
क्या अभिप्राय है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि कोई भाजक अथवा समवर्तक दो या दो से अधिक बहुपद में से प्रत्येक का भाजक हो तो उसे इस बहुपद का उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, उदाहरण के लिए दो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स की 3 माइनस 8 के गुणनखंड क्रमशः एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 व एक्स माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का 2 है, एक्स 3 माइनस 8 का बहुपद ए है। तो इन दोनों गुणनखंडों में एक्स माइनस 2 उभयनिष्ठ है, इसमें भी है इसमें भी है। ऐसे ही दोस्तों निकालते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, म से निकालने की विधि के चरण बताइए। दो बहुपद एफ एक्स तथा जी एक्स के गुणनखंड करते, इसके लिए अन्य नियमों के अतिरिक्त विशेष गुणनखंड का उपयोग कीजिए। जैसे पहला दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अगला है हम लोगों का ए की 4 माइनस बी की 4 एक्स वाई और एक्स वाई के समवर्त थे, क्योंकि इनमें प्रत्येक एक्स वाई का एक्स कामा वाई व एक्स वाई से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है, जैसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं दोस्तों। अगला है इसमें 12 के अपवर्तक लिखिए। अपवर्तक दोस्तों जो जिससे कट जाए उसका अपवर्तक कहलाता है। जिस संख्या से, जैसे 2 से 3 से 4 से 6 से 1 से 12 से। 9 एवं 15 के समापवर्तक बताइए। जैसे 9 का समापवर्तक 1 3 9 हो जाएगा। 9 का 1 3 9, क्योंकि इसका समावर्तक में समान से विभाज्य हो जाए। 15 का 1 3 5 15 है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे दोस्तों 8 के 5 अपवर्त लिखिए। अपवर्त का मतलब उसी संख्या से विभाज्य, जैसे 8 16 24 32 40। अब 56 70 और 84 का लासा ज्ञात कीजिए। जैसे 2 56 70 84, 2 से विभाजित करेंगे 28 35 70 42। अब फिर 2 से इसको करेंगे 14 दूनी 28, अब 35 नहीं करेगा, वैसे ही उतार लेंगे इसको। फिर 42 कटेगा 21 बार, फिर 2 से करेंगे 2 7 14 35 वैसे उतार लेंगे, फिर 21 को वैसे। अब 3 से काटेंगे 3 7 नहीं कटेगा 7 लिख देंगे 3। अब फिर 35 3 से नहीं कटेगा तो वैसे उतार लेंगे, 21 कटेगा 7 से 3 7 21। फिर 5 से काटेंगे 7 वैसे उतार लेंगे, 5 7 35 और 7 वही उतार लेंगे, फिर 7 से विभाजित कर देंगे, फिर सब में आपस का गुणा कर देंगे, वही उसका मासा कहलाएगा। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अगला चैप्टर है दोस्तों हम लोगों का प्रतिशत का अर्थ, संकेत एवं प्रतिशत ज्ञात करना। तो हम इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रतिशत से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें प्रतिशत का अर्थ एवं परिभाषा। प्रतिशत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रति और दूसरा शत। प्रति मतलब एक, शत दोस्तों कहाँ जो दोस्तों शत का अर्थ है सैकड़ा। इस प्रकार प्रतिशत का अर्थ हुआ प्रत्येक 100 पर 100 के लिए प्रत्येक 100 में, या प्रति सैकड़ा प्रतिशत को व्यक्त करने के लिए हमें प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे संक्षेप में पीसी भी लिखते हैं। आगे, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है और अंश दी हुई संख्या होती है। जैसे 100 का प्रतिशत को हटाएंगे 100 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। प्रतिशत व्यवहारिक रूप में प्रतिशत एवं प्रतिशत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन तकनीकी दृष्टि से प्रतिशतता में अंतर है। प्रतिशत को एक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ प्रतिशत है, जबकि प्रतिशतता को एक संज्ञा के रूप में दर्शाया जाता है जिसका अर्थ 100 में 1 भाग। जैसे दूध में 20% पानी है, दूध में पानी की प्रतिशतता 20 है, इस तरीके से। तो हम लोग जो आगे लिख सकते हैं, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, अंश कोई निर्धारित राशि अथवा प्रतिशतता एक अनुपात है जिसमें उत्तर 100 तथा पूर्व पद प्रति 100। प्रतिशत एक
प्रकार का गणितीय पैमाना है जो दिए गए मान को 100 के पैमाने में मापता है। तुलना कार्यों के में पैसे सर्वमापक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी का 20% निकालना है तो 20/100, इसी तरीके से। अगला देखेंगे, प्रतिशत से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं को समझाइए। जैसे दोस्तों दिया है इसमें, प्रतिशत को लघु भिन्न में बदलना, छोटी से छोटी भिन्न में बदलना। कैसे बदला जाता है? किसी प्रतिशत को लघु भिन्न में बदलने के लिए दी हुई दर प्रति 100 को 100 से भाग देकर प्रतिशत चिन्ह हटा देते हैं, जिससे वह भिन्न के रूप में आ जाता है। फिर भिन्न के अंश और हर को उभयनिष्ठ गुणनखंड यदि कोई हो से भाग दे देते हैं। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना, किसी प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलने दी हुई प्रतिशत को 100 से भाग देते हैं, फिर प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं। फिर दशमलव बिंदु को निर्धारित करते हैं। लघु विधि से दर 100 में दशमलव बिंदु को बाईं ओर से 2 स्थान तक हटाकर प्रतिशत का एक चित्र हटा देते हैं। साधारण भिन्न को प्रतिशत रूप में कैसे लिखा जाता है? किसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए उनके अंश और हर को उस राशि से गुणा करते हैं जिससे भिन्न का हर 100 हो जाए और 100 को हटाते हुए नए अंश के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। जैसे दोस्तों 100 दिया है तो इसको हम लोग 100 × 100 लिख सकते हैं, इसी तरीके से। अगला दिया है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। किसी दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसे 1 को प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 से गुणा कर दिए। 1 का परसेंट क्या होता है? तो 100 होता है, 1/100 हो जाएगा, इस तरीके से। अगला है, किसी राशि का एक निश्चित प्रतिशत निकालना। किसी दी हुई राशि का निश्चित प्रतिशत ज्ञात करना हो तो उस राशि में दर 100 का गुणा करते 100 से भाग देते हैं। जैसे x का a%, x × a/% हट जाएगा 100, ऐसे। तो अर्थात इसका सूत्र है, प्रतिशत मान जिसका प्रतिशत मान निकालना है गुणे प्रति 100/100, इस तरीके से। अगला है, दर प्रति 100 तथा प्रतिशत मान ज्ञात होने पर मूल राशि ज्ञात करना। तो मूल राशि बराबर प्रतिशत मान गुणे 100/दर प्रति 100, इस तरीके से। अगला है हम लोगों को किसी राशि का किसी अन्य राशि के साथ प्रतिशत निकालना। जैसे दोस्तों यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, a का x% बराबर b, तो हम लोग इसको दर प्रति 100 से सूत्र से निकाल सकते हैं। जिस राशि को प्रतिशत में बनाना है गुणे 100, जिस राशि का प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, a × x, जिस राशि को प्रतिशत में बताना है x × 100, जिस राशि का प्रतिशत ज्ञात करना है a, जैसे x बराबर b × 100/a, ऐसे ही लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम लोगों से क्या पूछा जा सकता है? 750 रुपये को 4% का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको मानेंगे, चूँकि 100 रुपये का 4% 4 होता है, इसलिए 750 रुपये का 4% 750 × 4/100। तो 1 0 से 1 0 कर, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 1 कम 5, 5 25, 15 दूनी 30। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 रुपया। अगला किस है, 150 का 12% कितना होगा? 150 × 12/100, इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। 24 80 का कितना प्रतिशत है? का मतलब बटे हो जाता है दोस्तों। 24/80 × 100, इस तरीके से हम लोग प्रतिशत में बदल सकते हैं। अगला है, 240 लीटर का 10% कितना होगा? 240 × 10/100, तो यानी 24 हो जाएगा। 350 का 10%, 350 × 10/100 35।
अगला चैप्टर है हम लोगों का दोस्तों अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। तो इस चैप्टर से हम किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। आंकड़ों का चित्र एवं आलेखन द्वारा प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित लाभ हैं। चित्रों द्वारा कैसे हम इसको आंकड़े को बता सकते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं। आंकड़ों को आकर्षक एवं प्रभावयुक्त बनाना, नीरस एवं जटिल आंकड़ों को रुचिकर, आकर्षक एवं प्रभावशाली बना के उसे हल कर सकते हैं। आंकड़ों का सरल एवं रोचक बनाना, कैसे बना सकते हैं? विस्तृत एवं अव्यवस्थित आंकड़ों को चित्र द्वारा सरल एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। चित्रों एवं रेखाओं द्वारा आंकड़ों का स्पष्ट एवं रोचक स्वरूप प्राप्त करना। अगला हम लोगों का स्पष्ट सूचना देने में सक्षम, अव्यवस्थित आंकड़ों में से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे निर्जीव के समान होते हैं, किंतु चित्रों के रूप में आंकड़ों स्पष्ट सूचना देते हैं कि सक्षम और मनोरंजक है। समय एवं श्रम की बचत, आंकड़ों के चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण से उसके समझने में सरलता रहती है। जैसे कोई हम लोग चित्र देख के उसको बता सकते हैं उसका हुलिया क्या है, क्या उसी वही चीज़ है। आंकड़ों के चित्रों का आलेखन, आंकड़ों के चित्रों को देखकर हम लोग कैसे उसको बता सकते हैं, उसी को पॉइंट वाइज डिफाइन किया गया है। विभिन्न ज्ञान की आवश्यकता नहीं, चित्रों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को समझना आसान है। इसमें व्यक्ति को अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको सरलता से समझ सकता है। अगला पॉइंट है तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी। चित्रों द्वारा आंकड़ों की तुलना एक सरल एवं रोचक कार्य। चित्रों एवं आरेखों की सहायता से दो या दो से अधिक प्रकार के आंकड़ों की तुलना सरलता से की जा सकती है, एक ही दृष्टि में विभिन्न प्रकार के। जैसे कोई देख सकता है कि मतलब कुछ आप भी कई अलग अलग प्रकार के उसमें चित्र देख के बता सकते हैं इसमें क्या कमियां क्या है। और अगला है हम लोगों का अधिक समय तथा स्मरणीय। चित्र एवं रेखाओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को अधिक समय तक याद रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? चित्र लेख प्रदर्शन अथवा पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं, यह कैसे बनाया जाता है? चित्र प्रदर्शन एवं पिक्टोग्राफ क्या है, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। चित्रलेखन प्रदर्शन, सामान्य रूप से आंकड़ों का आरेखीय निरूपण किया जाता है। इस प्रकार के प्रदर्शन को चित्र प्रदर्शन या पिक्टोग्राफ कहते हैं। सामान्य रूप से आंकड़ों का आरेखीय निरूपण किया जाता है। आरेखीय मतलब लिख के। इस प्रकार के प्रदर्शन को चित्ररेखा प्रदर्शन अथवा पिक्टोग्राफ कहते हैं। इसमें जो चित्रलेखा और पिक्टोग्राफ एक ही शब्द है, चित्रलेख। अगला चित्र संकेतों का प्रयोग करते चित्रों द्वारा निरूपित आंकड़ों का चित्रलेख, संख्यात्मक आंकड़ों का पिक्टोग्राफ कहलाता है। चित्रलेख की तकनीकी का विकास वियन निवासी डॉक्टर ऑटो न्यूरेथ ने किया था। इस पद्धति को वियना पद्धति भी कहते हैं। जैसे दोस्तों पूछा जा सकता है चित्रलेख किस पद्धति में आता है, तो इस पद्धति का नाम वियना पद्धति 1 नंबर में पूछा जा सकता है। पद्धति को आइसोटाइप मेथड भी कहा जाता है। इस रीति के अनुसार आंकड़ों को अपकर्ष चित्रों की भाषा में प्रदर्शित किया जाता है। इनको समझना सरल एवं इसका प्रभाव स्थायी होता है। पिक्टोग्राफ बनाना, कैसे पिक्टोग्राफ बनाया जाता है? आंकड़ों में पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपण करने के लिए दिए गए विभिन्न विवरण को क्रम में ऊर्ध्वाधर रूप से लिखते हैं। उदाहरण के लिए दिन के नाम, प्रतिदिन स्कूल जाने के साधन, पैदल, साइकिल, स्कूल बस, इस तरीके से। अगला है हम लोगों का दोस्तों एक बड़ी आयताकार आकृति में विवरण के अनुसार पंक्तियां बनाना। एक प्रयुक्त पैमाना लेकर प्रत्येक विवरण के समान आंकड़ों के अनुसार चित्र बनाना। एक पौधा ऊपर या नीचे पिक्टोग्राफ का शीर्षक लिख देते हैं। दंड चित्र किसे कहते हैं? दंड आलेख खींचते समय क्या सावधानी है? दंड रेख में एक समान चौड़ाई के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर खींचे जाते हैं, जिसके बीच की
दूरी समान रहती है। इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या को निरूपित करती है। आंकड़ों को प्रस्तुत करने का यह चित्र निरूपित दंड आरेख दंड या आरेख कहलाता है। अगला, दंड आरेख खींचते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। ग्राफ का पैमाना अवश्य लिखना चाहिए। सभी दंडों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। प्रत्येक दंड एक ही आधार पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत आंकड़ों से आप क्या समझते हैं? वर्गीकृत आंकड़ों, जब वर्गीकृत आंकड़ों को किसी उद्देश्य से परिष्कृत व्यवस्थित कर प्रस्तुत किया जाता है तो वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। अवर्गीकृत, किसी संग्रहकर्ता द्वारा प्रारंभ में संग्रह किए गए आंकड़ों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें अवर्गीकृत कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चित्रों एवं आलेखन द्वारा निरूपण से क्या तात्पर्य? सांख्यिकी आंकड़ों विशाल एवं जटिल होते हैं जिसमें सामान्य व्यक्ति आसानी से नहीं समझ पाता है। आंकड़ों का प्रदर्शन वर्गीकरण व सारणीय द्वारा व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, किंतु इस रीतियों में आंकड़ों की विशेषता को ठीक ढंग से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, इसलिए आंकड़ों का चित्र एवं आलेखन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आंकड़ों को चित्र में की सहायता से सरलता से समझ सकता है तथा परस्पर तुलना भी कर सकता है कि आंकड़ों में रोचक, आकर्षक एवं समझने में सरल बनाने के लिए उसके प्रस्तुतिकरण चित्रों का एवं आलेखन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है हम लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। वृत्त रेखा पाई चार्ट किस प्रकार बनाते हैं? इसमें सर्वप्रथम सुविधानुसार एक वृत्त खींचा जाता है और इस पर वृत्त को ऐसे त्रिज्यखंडों में विभाजित किया जाता है जिनके क्षेत्रफल निरूपित किए जाते हैं वाले आंकड़ों में समानुपाती हो। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल केंद्र पर बने कोण के समानुपाती होता है। वृत्त के केंद्र का कोण 360 से समानुपाती होता है। विभाजित करके हम लोग देखते हैं आगे कैसे इसमें त्रिज्यखंड प्राप्त कर सकते हैं। इसका सूत्र हो जाए, केंद्र पर समानुपाती कोण का सूत्र 360 गुणे संगत बारंबारता का योग। जैसे हम लोग दोस्तों देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग किसी कक्षा में वार्षिक कक्षा के 60 बच्चों के परिणाम पाईग्राम द्वारा निरूपित चित्र देखकर समझ सकते हैं। जैसे तृतीय श्रेणी का 90 उत्तीर्ण 30, प्रथम 60, द्वितीय श्रेणी के 180। इस तरीके से सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात 60 गुणे 180 बटा 60, 30 बच्चे। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण तो 60 गुणे 60 बटा 360, 10 बच्चे। प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी का अनुपात 10 गुणे 30 है, तो यानी 1.3। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।